हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिदराना। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट क्लास हरियाणा जीके की भी। तो हमने लास्ट क्लास में यमुना नदी पढ़ने का काम किया था अभी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नदी घग्गर नदी भी। तो नेक्स्ट नदी है हमारी घग्गर नदी भी। ठीक है, तो घग्गर नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है अभी? उद्गम होता है इसका डागसाई से भी। ठीक है, और डागसाई किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में भी। ठीक है, डागसाई किस राज्य के अंदर है अभी? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यदि बात करूं घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? हरियाणा में प्रवेश भी। ठीक है, तो हरियाणा में प्रवेश करती है कालका पंचकूला से भी। ठीक है, हरियाणा में घग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है अभी? कालका पंचकूला से प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट भी हरियाणा के किस किस जिले में प्रवाहित होती है अभी? हरियाणा के 5 जिलों में प्रवाहित होती है अभी। तो 5 जिले हैं, कौन कौन से हैं अभी? पंचकुला जहां से एंट्री करती है अभी, दूसरा अंबाला भी। ठीक है, अंबाला के बाद कौन सा है? कैथल। कैथल के बाद है फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद कौन सा है अभी? सिरसा भी। ठीक है, तो हरियाणा के 5 जिलों में बहती है, ध्यान रखें, सिरसा से होते हुए भी। सिरसा से, सिरसा से होते हुए हुए राजस्थान में प्रवेश करती है अभी। राजस्थान में प्रवेश भी। ठीक है, तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है हनुमानगढ़ भी। और हनुमानगढ़ में क्या हो जाती है अभी? विलुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ में क्या होती है? ये विलुप्त होती है, इसलिए हनुमानगढ़ में इसको, यानी कि आप कह सकते हो राजस्थान में इसको, राजस्थान में इसको मृत नदी के नाम से जानते हैं अभी। ठीक है, मृत नदी। ठीक है, कहाँ की है अभी ये? राजस्थान की मृत नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, राजस्थान में मृत नदी, या फिर आप कह सकते हो घग्गर हकरा। ठीक है, हकरा जो संस्कृति है, ठीक है, यहीं पर देखने को तो घग्गर हकरा के नाम से भी किसको जाना जाता है अभी? इसी को जाना जाता है घग्गर नदी। इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं ऐसे। उपनाम भी, उपनाम में हम कह सकते हैं इसको हरियाणा का शोक भी कहा जाता है अभी। हरियाणा का शोक। ठीक है, दूसरा भी मृत नदी। ठीक है, दूसरा मृत नदी। ठीक है, मौसमी नदी भी। कैसी नदी है ये? मौसमी नदी है। ठीक है, ये मौसमी नदी है। ठीक है, इसको नारा नदी के नाम से भी जाना जाता है अभी। नारा नदी भी। परंतु ये जो नारा नाम है इसको कहां पर कहा जाता है? पाकिस्तान में भी। ठीक है, चलो एक बार इसको आगे बताऊंगा। क्लियर भी? तो हरियाणा का शोक किसको कहते हैं? ठीक है, हरियाणा का शोक कहते हैं घग्गर नदी को। इसको मृत नदी भी कहते हैं, इसको, ये मौसमी नदी है। ठीक है, जो मौसम के हिसाब से आती है, मतलब आप कह सकते हो भी। ठीक है, जैसे बारिश पर निर्भर हो भी। ठीक है, तो ऐसी नदी है ये भी। ठीक है, जैसे यमुना नदी थी, यमुना नदी कैसी नदी थी? सदा नीरा नदी थी। ठीक है, जो 12 मासी थी भी, यानी कि जो हर साल में, मतलब 12 के 12 महीने बहती है भी। और हरियाणा में एकमात्र यमुना नदी ऐसी नदी है जो कि अभी सदा नीरा है भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग बताता हूं, मैंने क्या क्या कहा कि पाकिस्तान में इसको नारा नदी के नाम से जानते हैं अभी। ठीक है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नारा नदी के नाम से जानते हैं अभी।
ठीक है, पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, नारा नदी कहते हैं। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी, हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी, ठीक है, हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है अभी, गग्गर नदी है। ठीक है, सहायक नदियां कौन सी है अभी इसकी, सहायक नदी, तो सहायक नदी में है मारकंडा भी, ठीक है, टांगरी, ठीक है, टांगरी भी, सरस्वती, कौशल्या, ठीक है, ये इसकी क्या है अभी, सहायक नदियां हैं, किसकी भी, ध्यान रखें, गग्गर नदी की सहायक नदियां भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग करें तो जो गग्गर नदी है अभी, ठीक है, गग्गर नदी है, तो ये क्या है अभी राजस्थान में जाकर विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसके कई नाम और हम कह सकते हैं। मैंने बताया कि जो गग्गर हकरा नदी के नाम से इसको जानते हैं अभी, ठीक है, गग्गर हकरा नदी के नाम से, ठीक है, यह हरियाणा में 241 किलोमीटर तक बहती है अभी, यह हरियाणा में 241 किलोमीटर तक बहती है अभी, यानी कि आप कह सकते हो इतनी सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट भी, इसके ऊपर हरियाणा में के अंदर कुछ बांध बनाए गए हैं, हरियाणा में इसके ऊपर कुछ बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से भी, ठीक है, पहला हम डिस्कस करते हैं वीराज बांध भी, ठीक है, जो ओटू नामक स्थान पर है, ठीक है, इसको ओटू बांध भी कह देते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो वीराज बांध पर यहां पर एक झील का निर्माण होता है अभी, ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है, उस झील का नाम क्या है अभी, धनुर झील। ध्यान रखें, इस ओटू नामक स्थान से ही ओटू बांध भी कह देते हैं, ठीक है, इसको ओटू झील भी कह देते हैं, ठीक है, इसको ओटू झील भी कह देते हैं। ध्यान रखें कहां पर है, हरियाणा के सिरसा जिले में है, हरियाणा के सिरसा जिले में है, सिरसा से आगे ही, मतलब सिरसा से आगे ही इसको हकरा नदी कहा जाता है भाई, ठीक है, सिरसा से आगे ही, ठीक है, आगे ही इसको क्या कहा जाता है, हकरा नदी के नाम से जानते हैं, किसको भी, ठीक है, गग्गर नदी को भी। ठीक, क्लियर है। तो बांध मैंने कौन सा बताया अभी, ठीक है, बांध कौन सा बताया, वीराज बांध। ठीक है, इसको ये कहां पर है, O2 नामक स्थान पर है। ठीक है, यहां पर एक झील का निर्माण होता है, जिस झील का नाम क्या है अभी, ठीक है, उस झील का नाम क्या है अभी, ठीक है, उस झील का नाम क्या है, यदि नॉर्मली देखें, एक मिनट भी, ठीक है, झील का नाम क्या है अभी, धनुर झील भी। ठीक है, तो ध्यान रखिए O2 नामक स्थान से ही हम कई बार एग्जामिनर क्या देता है, O2 बांध, कई बार मॉक टेस्ट में भी आता है, या इसी को क्या कह देते हैं, O2 झील भी कह देते हैं। ठीक है, हरियाणा में कहां पर स्थित है अभी, ध्यान रखिए, हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है अभी, और यहां से आगे ही इसको क्या कहा जाता है अभी, हकरा नदी के नाम से जानते हैं अभी। वीराज बांध का निर्माण की बात करें तो निर्माण कब हुआ था अभी, निर्माण हुआ था 1896 ईस्वी में भी। ठीक है, निर्माण कब हुआ था इसमें, 1896 ईस्वी को इसका क्या हुआ था अभी, निर्माण होने का काम हुआ था अभी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। वर्तमान सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से जानते हैं अभी, इसमें यह भी लिख सकते हैं, वर्तमान हम कह सकते हैं, वर्तमान में गग्गर नदी, गग्गर नदी, एक मिनट,
वर्तमान में सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर कुछ बांध और है भाई, ठीक है, गग्गर नदी पर कुछ बांध और हैं। तो कौन कौन से बांध हैं? ठीक है, एक तो छमाला बांध है, छमाला बांध है भी, ठीक है, एक है दीवान वाला बांध है, ठीक है, एक छमाला है जिसी को क्या कह देते हैं, चमाला बांध भी, इसी को क्या कह देते हैं, चमाला बांध भी कह देते हैं भी। ठीक है, एक तीसरा कौन सा है अभी, एक और है, कौन सा है, ठीक है, डींगराना बांध भी, ठीक है, जिसको ये कहते हैं एक डींगराना भी, डींगराना बांध भी, ठीक है, एक डींगराना बांध है, इसको डंगराना बांध भी कहते हैं भी, इसी को क्या कहते हैं, डंगराना बांध भी कहते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा कौन सा है, दीवान वाला, एक तुम्हारा डींगराना बांध भी, एक है, ठीक है, दमाला बांध भी, जिसे को क्या कहते हैं, चमाला बांध भी कह देते हैं, ध्यान रखे हुए। ठीक है क्लियर। तो ये थी भी हरियाणा की गग्गर नदी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसका एक ही बांध है जिसका नाम क्या है अभी, वीरराज बांध भी। याद रखें, वीरराज बांध का निर्माण 1896 ईस्वी में होता, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जिसके ऊपर हमने क्या देखी थी, धनुर झील देखने का काम किया था अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी सरस्वती नदी। इसको मैप के माध्यम से ही बताऊंगा आगे भी। तो सरस्वती नदी भी, सरस्वती नदी भी, यदि सरस्वती नदी के उद्गम की बात करें तो उद्गम कहां से होता है अभी। ठीक है, तो सरस्वती नदी का उद्गम होता है अभी सिरमौर की पहाड़ी से भी, सिरमौर की पहाड़ी। और सिरमौर की पहाड़ी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में भी। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ी हरियाणा के सॉरी भारत के हिमाचल प्रदेश में है। यहां से किसका उद्गम होता है अभी, सरस्वती नदी का उद्गम होता है। यदि बात करें हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, हरियाणा में प्रवेश भी। ठीक है, तो हरियाणा में प्रवेश करती है आदि बद्री से भी, आदि बद्री। और आदि बद्री कहां पर है भी, यमुनानगर में। ठीक है, आदि बद्री यमुनानगर से क्या करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी भी, सरस्वती नदी भी। ठीक है, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है भी, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है भी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो ऋग्वेदिक कालीन नदी है। कैसी नदी है अभी, ऋग्वेदिक कालीन नदी है। ठीक है, मैंने बताया कि वर्तमान में सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है अभी। ठीक है, वर्तमान में सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है अभी। वर्तमान में सरस्वती नदी को, ठीक है, वर्तमान में सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है अभी। ठीक है, प्रवाहित की बात करें, ठीक है, तो मेनली भी, ठीक है, मेनली हम कह सकते हैं ये भी, ठीक है, ये जो नदी है देखो भी, सनिस्सा झील। ठीक है, पहले इसकी सहायक नदियां देखते हैं, सहायक नदियों से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इसकी सहायक नदियां हैं, मेनली दो नदियां हैं, एक तो है मारकंडा
और दूसरी है टांगरी नदी भी, दूसरी है टांगरी नदी भी। ठीक है, तो टांगरी नदी सहायक है मारकंडा की, और मारकंडा नदी जब आती है तो मारकंडा नदी जब आती है तो क्या करती है अभी, ठीक है, कुरुक्षेत्र के एक जगह है जिसका नाम है अरुणे गांव भी, तो अरुणे गांव में एक झील है जिसका नाम है सनिसा झील, वहां पर उसका निर्माण करती है, वहां पर अपना पानी गिराने का काम करती है मारकंडा नदी। ठीक है, उस पानी को उठाकर, ठीक है, उस पानी को ले जाने का काम मेनली कौन करती है अभी, सरस्वती नदी करती है। कहने का हम ये कह सकते हैं कि मारकंडा नदी का जो पानी है वो सरस्वती नदी में मिलता है, और वो क्या भी, ठीक है, सरस्वती नदी में बहता है भी। कहने का मतलब जो मारकंडा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी की सहायक नदी है। तो बढ़ते हैं आगे भी, मैंने क्या बताया, ठीक है, मारकंडा नदी, मारकंडा नदी, ठीक है, मारकंडा नदी सनिसा झील का निर्माण करती है अभी। सनिसा झील का निर्माण कर सरस्वती नदी में मिलती है, सरस्वती नदी में मिलती है अभी। और सरस्वती नदी नदी सातराण भी, सातराना पंजाब के अंदर है जो, पंजाब में गग्गर नदी में मिल जाती है अभी, गग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो मारकंडा नदी है, मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी, दोनों मिलकर ही क्या करती है, सनिसा झील का निर्माण करती है। सनिसा झील का निर्माण करके ये जो मारकंडा नदी है मेनली सरस्वती में मिल जाती है। किस नदी मिल जाती है, सरस्वती नदी में, और सरस्वती नदी आगे बहती है, और सरस्वती नदी अपना जो पानी है वो सातराना एक जगह है अभी, जो कहां पर है, पंजाब के अंदर। पंजाब में गग्गर नदी में क्या करती है अभी, अपना पानी प्रवाहित करने का काम करती है अभी, कुरुक्षेत्र से होते हुए। ठीक है, कुरुक्षेत्र से होते हुए, कुरुक्षेत्र के पेवा से होते हुए क्या करती है, अपना जो पानी है गग्गर नदी में मिलाती है, ध्यान रखें भी। ठीक है, गग्गर नदी में मिलाने का काम करती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी इसमें मैंने एक चीज डिस्कस की है, थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, इसमें हमने किया कि सनिसा झील कहां पर है अभी। ठीक है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं कि सनिसा झील है कहां पर अभी। सनिसा झील ये एक गांव है जिसका नाम है अरुणे गांव भी, अरुणे गांव। जो कहां पर है, पेवा के अंदर भी। ठीक है, पेवा कहां पर है अभी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जिले में है, ध्यान रखिए अभी। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वर्तमान में देखें तो सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, और इसको गग्गर नदी के नाम से जानते हैं अभी, मैंने ये बताया। ठीक है, तो गग्गर नदी को जीवित करने के लिए या गग्गर नदी की खुदाई की जाती है, या खुदाई करने का काम हुआ भी कई जगह, जिसमें देखा गया है कि सरस्वती नदी के क्या मिले हैं अभी, अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो डिस्कस करने का काम करते हैं अभी। हरियाणा में, हरियाणा में सरस्वती नदी को जीवित करने का काम किसने किया अभी, ठीक है, कह सकते हो उसकी खुदाई का मेनली दायित्व किसको जाता है अभी। ठीक है, किसको जाता है अभी, तो ध्यान रखें दर्शन लाल जैन को भी, दर्शन लाल जैन को भी। कहां भी, जगाधरी यमुनानगर के भी। ठीक है, सरस्वती शोध संस्था के संस्थापक भी है ये, ध्यान रखें सरस्वती, सरस्वती शोध संस्था के संस्थापक भी हैं।
ठीक है। सरस्वती शोध संस्था के क्या भी हैं अभी, ये संस्थापक भी हैं, कौन भी, दर्शन लाल जैन भी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, सरस्वती नदी की पुनः खुदाई भी। तो सरस्वती नदी की पुनः खुदाई करने का काम कहां पर किया अभी, ठीक है, तो ध्यान रखें मुगलावली गांव में भी, मुगलावली गांव के अंदर, ठीक है। सरस्वती नदी की खुदाई से संबंधित यानी कि सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना भी बनाई गई है, जिसका नाम क्या है अभी, सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए, सरस्वती नदी पुनरुत्थान के लिए उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा योजना बनाई है भी, सॉरी योजना नहीं, सॉरी समिति बनाई है। तो मेनली उसके अध्यक्ष या किसके उसमें बनाई है अभी, के.एस. वाल्दिया भी। ठीक है, कौन सी समिति भी, के.एस. वाल्दिया समिति बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, ये बनाई है भी भारत सरकार ने। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। ध्यान रखें कौन सा देश सरस्वती नदी की खुदाई में सहयोग करने लग रहा है अभी, ठीक है, खुदाई में सहयोग, खुदाई में सहयोग कौन सा देश करने लग रहा है अभी, तो ध्यान रखें किस देश के सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भी, ऑस्ट्रेलिया सहयोग करने लग रहा है सरस्वती नदी की खुदाई में भी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। ठीक है, हरियाणा में कुछ और भी हैं, जैसे हरियाणा में सरस्वती नदी के लिए कुछ क्या किया गया अभी, एक विभाग बनाया गया है। ठीक है, हरियाणा सरस्वती, ठीक है, सरस्वती एच 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 एस, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज, ठीक है, एच एस, एक सेकेंड भी, एच एस, देखो भी HSHBDB, ठीक है, HSHBDB। ठीक है, तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड डेवलपमेंट भी, बोर्ड डेवलपमेंट भी। ठीक है, यही है ना। ठीक है, तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड डेवलपमेंट भी। स्थापना की बात करूं, स्थापना अक्टूबर 2015 में भी, अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला में भी, हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला के अंदर। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अभी, अध्यक्ष भी, तो ध्यान रखें अध्यक्ष होते हैं इसके मुख्यमंत्री भी। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, मुख्यमंत्री होते हैं, ध्यान रखें भी। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाया गया है भी, ध्यान रखें। स्थापना कब हुई है इसकी, अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, ध्यान रखें इसका पंचकुला के अंदर भी, हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला के अंदर है भी। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अभी, मुख्यमंत्री है भी। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, हरियाणा में जो सरस्वती नदी है अभी, ठीक है, हरियाणा में जो सरस्वती नदी है तो इसके ऊपर कुछ चीजें स्थित है, जैसे नरकतकारी तीर्थ भी, नरकतकारी तीर्थ भी। ठीक है, तो नरकतकारी तीर्थ सरस्वती नदी पर स्थित है भी।
ठीक है, नरकतकारी तीर्थ किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखें, सरस्वती नदी पर स्थित है, ध्यान रखें। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं अब तुम्हें मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सी कहां कहां पर क्या चीजें हुई हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है इन दो नदियों के बारे में। ठीक है, गग्गर नदी भी, तो गग्गर नदी का उद्गम डागसाई हिमाचल प्रदेश से होता है। हरियाणा में प्रवेश कहां से होता है, कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में 5 जिलों में प्रवाहित होती है, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा भी। ठीक है, सिरसा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में एक जगह जिसका नाम क्या है अभी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। और राजस्थान में इसको क्या भी कहते हैं अभी, या राजस्थान की कैसी नदी है, ये मृत नदी है अभी। ठीक है, राजस्थान में इसकी क्या कहते हैं अभी, गग्गर हकरा के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखें। उपनाम क्या है इसका अभी, हरियाणा का शोक भी कह सकते हैं अभी। ठीक है, मृत नदी भी कह सकते हैं अभी। और कैसी नदी है अभी, ये मौसमी नदी है अभी। ठीक है, कैसी नदी है, मौसमी नदी है। नेक्स्ट बढ़े तो पाकिस्तान में नारा नदी के नाम से जानते हैं, हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी है। और सबसे स्वच्छ नदी कौन सी बताई थी, याद है, थापना नदी भी। सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, कौशल्या और झांझरा भी है वैसे। गग्गर और हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं अभी। यह हरियाणा में 241 किलोमीटर तक बहती है, सीमा बनाती है अभी। बांध कौन सा है, मेनली विराज बांध है, ओटू नामक स्थान पर। ओटू बांध या ओटू झील भी कह देते हैं, ध्यान रखें। झील कौन सी है, मेनली विराज पर, धनूर झील है। निर्माण कब हुआ इसका, 1896 में इसका निर्माण हुआ था। और किस जिले में, हरियाणा के सिरसा जिले में है। हाकरा नदी कहा जाता है इसको, जो सिरसा से आगे ही कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में सरस्वती नदी को ही गग्गर नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, बांध इस पे छमाला बांध है, दीवान वाला बांध है और एक डिंगराना या डांगराना बांध है भी। ठीक है, छमाला को ही क्या कहते हैं, छमाला बांध भी कहते हैं। मेनली इसका विराज बांध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सरस्वती नदी में उद्गम सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से भी। हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, आदि बद्री से करती है अभी। आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में है, यमुनानगर जिले में है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है अभी, सरस्वती नदी है। ऋग्वेदिक कालीन नदी है अभी। कैसी नदी है, ऋग्वेदिक कालीन, जिसका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना जो वेद है ना, वो ऋग्वेद है। टोटल वेद कितने हैं, 4 भी। वर्तमान में सरस्वती नदी को गग्गर नदी के नाम से, ठीक है, नाम से क्या जाना जाता है, मैं बता चुका हूं। गग्गर नदी में सहायक नदी मारकंडा, टांगरी है भी। मारकंडा नदी सनिसा झील में क्या करती है, सनिसा झील का निर्माण करती है और सरस्वती नदी में बाद में मिल जाती है। और सरस्वती नदी अब पानी लेकर भी मारकंडा, टांगरी और सरस्वती तीनों नदी एक मिलती है, बनती है अभी। क्या किस नाम से, सरस्वती नदी के नाम से बहती है और जाकर किस में मिलती है अभी, गग्गर नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है, पंजाब के सातराना या सतराना गांव में भी। ठीक है, सनिसा झील कहां पर है, अरुणे गांव में है भी। और अरुणे गांव कहां पर है, पेवा, और पेवा कड़ा है भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं तो मैंने बताया कि हरियाणा में सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी को जीवित कराने का जो काम है भी, या फिर उसका खुदाई का जो काम है, वो किसको मेनली दायित्व किसको जाता है, दर्शन लाल जैन को जाता है, जो कहाँ के हैं अभी, जगाधरी यमुनानगर से हैं। ठीक है, और सरस्वती शोध संस्था के संस्थापक भी कौन है अभी, ध्यान रखें, दर्शन लाल जैन ही है अभी। सरस्वती नदी की पुनः खुदाई किस कहां पर होने लग रही है अभी, मुगलावली के अंदर करवाई गई अभी। सरस्वती नदी पुनरुत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या है अभी, KS वाल्दिया समिति भी। ठीक है, KS वाल्दिया समिति। खुदाई का सहयोग करने वाला, खुदाई में जो सहयोग करने वाला जो देश है अभी, वो कौन सा है अभी, ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है अभी, कैनबरा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड डेवलपमेंट यानी कि HSHBDV। ठीक है, तो स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर कहां पर इसका भी, पंचकुला। अध्यक्ष कौन होते हैं अभी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है अभी, नायब सिंह सैनी भी। वर्तमान में कौन है, नायब सिंह सैनी भी। ठीक है, नेक्स्ट भी मैंने बताया कि हरियाणा में जो नरकतकारी तीर्थ है भी, जो किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखें, सरस्वती नदी के ऊपर ही स्थित है भी। ठीक है, सरस्वती नदी के ऊपर ही स्थित है कौन सा भी, नरकतकारी तीर्थ भी। ठीक है, तो अब बताता हूं तुम्हें मैप के जरिए भी। ठीक है, कहां कहां पर ये मेनली बहती है भी। ठीक है, 1 मिनट रुके। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि यहां पर पहाड़ी है भी। ठीक है, जिसका नाम क्या है अभी, ठीक है, यहां पर है डांगसाई भी, डांगसाई की पहाड़ी भी। ठीक है, डांगसाई से निकलती है कौन सी नदी भी, गग्गर नदी।
कौन सी निकलती है? गग्गर नदी भी। ठीक है, गग्गर नदी निकलती है और हरियाणा में एंट्री करती है यहां से भी। और हरियाणा में और कौन सी जगह है अभी? कालका। कौन सी जगह अभी? कालका है। कालका से एंट्री करते हुए, कालका से एंट्री करते हुए ये क्या करती है अभी? कालका से एंट्री करते हुए यहां से निकलती है। ठीक है, निकल कर भी अब देखो भी यहां से एंट्री करते हुए पंजाब में जाती है, पंजाब से फिर अंबाला में आती है, अंबाला से फिर निकलती है, ये आती है कैथल में भी, कैथल से फिर निकलती है, कैथल से निकल कर कहां पर जाती है अभी? फिर जाएगी फतेहाबाद में, फतेहाबाद से फिर जाएगी भी सिरसा में, और सिरसा से फिर कहां पर जाएगी? राजस्थान में जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें कहां से एंट्री करी भी। एक मिनट भी। ठीक है, तो हरियाणा में जो डागसाई से निकली है, डागसाई से निकली है अभी, डागसाई से निकली है और एंट्री करी है यहां से कालका से भी। कहां पर एंट्री करी है? कालका हरियाणा में एंट्री करी। तो फिर ये कहां पर गई? पंचकुला में भी। ठीक है, ये कौन सा जिला है अभी? पंचकुला भी। पंचकुला से फिर ये पंजाब के अंदर गई भी। ये कहाँ, कौन सी जगह है अभी? पंचकुला, सॉरी पंजाब है राज्य भी। ठीक है, पंजाब में एंट्री करती है, पटियाला में भी। ठीक है, फिर कहां पर आती है ये? अंबाला के अंदर भी। ठीक है, अंबाला से फिर कहां पर आती है अभी? राजस्थान, सॉरी फिर पंजाब में दोबारा भी। ठीक है, पंजाब से एंट्री करते हुए हरियाणा के कैथल जिले में आती है, कैथल से फिर पंजाब में एंट्री करती है। ठीक है, यहीं पर बताऊंगा, थोड़ी रुको। पंजाब भी, पंजाब से फिर एंट्री करती है यहाँ पर फतेहाबाद भी। फतेह माना जाता है कि फतेहाबाद में एक गांव है जहां से एंट्री करती है, एक जगह है जिसका नाम है टोहाना भी। ठीक है, तो टोहाना से ये क्या करती है? एंट्री करती है भी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो दूसरी बार गग्गर नदी है हरियाणा के किस जगह से एंट्री करती है? टोहाना से भी। ठीक है, जो सेकंड बार एंट्री करती है अभी, ठीक है, हरियाणा में प्रवेश भी। ठीक है, तो यहां से करती है, ध्यान रखें, टोहाना से भी। और टोहाना किस जिले में है? फतेहाबाद जिले में। किस जिले में है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद से कहां पर जाएगी भी? सिरसा भी। सिरसा से फिर ये आ जाएगी राजस्थान में भी। ठीक है, राजस्थान की एक जगह जिसका नाम मैंने बताया था भी, हनुमानगढ़ भी। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में क्या हो जाती है? विलुप्त भी। यहीं पर इसके ऊपर क्या बनाया गया? मैंने क्या बताया? वीराज बांध भी, वीराज बांध भी। ठीक है, कहाँ, कौन सी जगह है अभी? ओटू जगह भी। ठीक है, कौन सी जगह है? ओटू नामक स्थान पर भी। ठीक है, और यहीं पर किसका निर्माण होता है? धनुर झील का निर्माण होता है अभी। ठीक है, यहीं पर किसका निर्माण होता है? ध्यान रखें, धनुर झील का निर्माण होता है। क्लियर भाई? ठीक है, तो ये मैंने बताया। अभी दूसरी नदी मैंने बताई भी यहां से निकलती है, दूसरी नदी यहां से निकलती है। ठीक है, दूसरी नदी यहां से निकलती है, कौन सी? अभी यहां से सिरमौर की पहाड़ी में, सिरमौर की पहाड़ी में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में भी। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। तो यहां से निकली भी, यहां से निकली और यहां पर यमुनानगर में एंट्री करी। यमुनानगर से गई कुरुक्षेत्र में भी। यमुनानगर से कहां पर गई? कुरुक्षेत्र के अंदर भी। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र में गई भी, देखो भी यहां पर एंट्री करी, ये जगह कौन सी थी भी? ये जो एंट्री करी इसका नाम है आदि बद्री जगह भी, आदि बद्री जगह। और आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर में। आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में? यमुनानगर में। और यमुनानगर ये है यमुनानगर जिला, ये है यमुनानगर जिला। यमुनानगर से ये आ गई कुरुक्षेत्र में भी। और कुरुक्षेत्र में देखो भी, यहां से मैं कल बताऊंगा तुम्हें, यहां से मतलब हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से ही, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ही एक नदी आओगी भी। ठीक है, एक नदी आओगी जो हरियाणा में अंबाला में काला अंब से एंट्री करेगी, अंबाला से होते हुए, अंबाला से होते हुए ये यहाँ पर आएगी भी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा कलर अलग देता हूँ, यहां से भी, एक मिनट। ठीक है, यहां से एक नदी आओगी। ठीक है, ये है मारकंडा नदी भी। ठीक है, मारकंडा नदी है, हरियाणा में काला अंब से एंट्री करेगी। काला अंब कहां पर है? सॉरी अंबाला में भी, अंबाला में आएगी। और यहां पर ये क्या करेगी? यहां पर एक झील है। ठीक है, यहां पर एक झील है भी, सनिसा झील भी। ठीक है, सनिसा झील में अपना पानी गेड़ने का काम करेगी। ठीक है, सनिसा झील में पानी गेड़ेगी और आकर किस में मिल जाएगी भी? सरस्वती नदी में मिल जाएगी। और सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र से होते हुए, कुरुक्षेत्र से होते हुए सातराण नामक जगह भी, ठीक है, सातराणा नामक जगह भी पंजाब में है। ठीक है,
सातराना नामक एक जगह है जो कहां पर है, पंजाब में है। किस नदी में मिल जाती है अभी, गग्गर नदी में मिल जाती है। किस नदी मिल जाती है, गग्गर नदी मिल जाती है। क्लियर, ये मारकंडा नदी है। यहाँ पर मैं कल एक बताऊंगा, यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियों से भी एक नदी निकलती है, पंचकुला से भी, पंचकुला से निकलती है और मारकंडा नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी में मिलती है, कहां पर मिलती है, अंबाला के मुलाना में मिलती है अभी। ठीक है, वैसे एचएसएससी मानती है कि जो टांगरी नदी है वो किसकी सहायक नदी है, गग्गर नदी की सहायक नदी है। परंतु रियल में देखे तो टांगरी नदी किसकी सहायक है अभी, मारकंडा की है। और मारकंडा नदी में मुलाना के अंदर, मुलाना जो अंबाला है अभी वहां पर मिलती है, ध्यान रखिए एचएसएससी के अनुसार भी। ठीक है, एचएसएससी के अनुसार ध्यान रखें, एचएसएससी मानती है कि टांगरी नदी गग्गर की सहायक नदी है अभी। ठीक है, बिल्कुल गग्गर की सहायक है, परंतु मारकंडा की भी सहायक है, और पहली मारकंडा की सहायक नदी बनती है टांगरी भी। क्लियर भी, तो दोनों नदियों का संगम बनेगा मारकंडा, और मारकंडा का यहाँ पर मेनली कौन सी झील बनाई हुई, सनीसा झील में दोनों पानी गिर देगी। फिर यहाँ से सरस्वती नदी आएगी, सरस्वती नदी उस पानी को सारे को उठाकर भी सरस्वती नदी चलती है और कहां पर गिराती है अभी, गग्गर नदी में गिराती है। और कहां पर, पंजाब के सातराना नामक जगह पर भी। क्लियर है, नॉर्मल दोबारा बता देता हूं। ठीक है, गग्गर नदी डागसाई से निकली, पंचकुला में एंट्री करी, कहां से, कालका से, फिर पुंची भी पंजाब में, फिर अंबाड़ा में आई, अंबाड़ा से फिर पंजाब में, पंजाब से फिर कैथल में आई, कैथल से फिर पंजाब में, फिर फतेहाबाद में आई, फतेहाबाद से सिरसा में आई, और सिरसा में वीराज वगैरह बांध है भी। ठीक है, फिर राजस्थान में चलेगी, और राजस्थान में आके क्या होगी भी, विलुप्त होगी भी। ठीक है, राजस्थान में क्या होगी भी, विलुप्त होगी, ध्यान रखें। दूसरी मैंने बताई, सरस्वती नदी कहां से निकली, सिरमौर की पहाड़ियों से भी, सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश भी, यमुनानगर में एंट्री करी, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, मारकंडा नदी ने, टांगरी नदी ने किसका निर्माण कर रखा था अभी, सनीसा झील का निर्माण किया था। उनका पानी उठाकर लेकर कहां पर चलती है अभी, गग्गर नदी में अपना प्रवाहित पानी कर देती है, और कहां पर करती है, सातराना पंजाब में करती है अभी। ठीक है, कल ना मैं बताऊंगा तुम्हें गरगा जो मारकंडा नदी है कहां से निकलती है, हरियाणा में कहां से एंट्री करती है, टांगरी नदी कहां से निकलती है, कहां से एंट्री करती है अभी, किसकी सहायक नदी है अभी। ठीक है, परंतु एचएसएससी मानती है कि टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है अभी, गग्गर नदी की सहायक नदी है अभी। ठीक है, तो क्लियर भी, तो आज हम इतना ही देखेंगे, मिलते हैं कल, धन्यवाद। कोई नई चीज तो नहीं करवाई आज।